तो वेलकम माय चैनल वन शॉट पाठशाला पर मैं हूं जीतू फौजदार। आप लोग तैयार हो आरडी शर्मा के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए? क्योंकि आपको सबको पता ही है यार, ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी और ट्रिग्नोमेट्री में हम पहुंचते पहुंचते एक्सरसाइज 8.2 तक पहुंच गए, ठीक है। और 8.2 पे पहुंच गए तो अब हमें पता होना चाहिए कि भाई 8.2 में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये जो मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चन यहां कराऊंगा, तो भैया बता दूं ये आरडी शर्मा के क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन मैंने खुद से सिलेक्ट किए हैं और वो सारे टाइप इसमें कवर किए जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्री की 8.2 में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? एक एक क्वेश्चन करके चलेंगे विदाउट टाइम वेस्ट। आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप कुछ नया सीख के जाओगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। और इससे बाहर आपकी 8.2 में और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, सारे टाइप्स करेंगे आज। क्लियर भैया? चलो देखो क्वेश्चन नंबर पहला देखो। अब एक तो चीज आपको पता चली गई है कि आपने 8.2 में क्या सीखा कि सर मैंने 8.2 में कुछ जो थीटा के एंगल्स के जो मान थे ना वो निकालने सीख लिए। जैसे आपको पता होगा कि जिससे मैंने इंट्रोडक्शन की जो वीडियो कराई है उसमें मैंने सब कुछ बता दिया है, ठीक है। उसमें मैं आपको sin 30 sin 90 टेबल भी बना के दे दी, टेबल को याद कराने का तरीका भी दे दिया, ये वैल्यू आई कैसे, sin 90 = 1 होता कैसे है, सब कुछ दे दिया है, ठीक है। अब बस क्वेश्चन पे आ जाओ और फोकस रखो आपका यहां पे। क्लियर एकदम? क्वेश्चन नंबर 1 देख के क्या लग रहा है? इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसको आप टाइप 1 मान के चल सकते हो। कैसे? कि जब आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देगा एंगल के साथ में और एंगल भी दिया हुआ है और आपसे वैल्यू पूछ लेगा क्या इसकी वैल्यू निकल के आने वाली है, ठीक है। ये आपका टाइप 1 का क्वेश्चन पूछ सकता है और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, ठीक है। अब मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूं, क्या करना है? sin 30 की वैल्यू आपको रखनी है, ठीक है। आंसर कैसे निकालोगे? सबसे पहले sin 30 दिख रहा है तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। चलो 1/2 रख दिया। थोड़ा सा हम तो फास्ट चले क्योंकि हमने सारी चीजें कर ली है। क्वेश्चन करा रहा हूं ये सोच के करा रहा हूं कि आप देखो sin 30 क्या होता है कि सर sin 30 मेरा 1/2 होता है। क्लियर? याद है ना भैया? ठीक है। जिनको नहीं है याद वो याद जरूर करें और तरीका भी बता दिया है सब कुछ। sin 90 की वैल्यू कि सर 1 होती है, बिल्कुल गुड। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। 2 जैसे का है ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे कैसे लिख दिया। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू 1 होती है भैया, ठीक है। तो यहां पे लिख दिया 1। tan 30 की वैल्यू कि सर tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1 कितना होती है भाई? √3, ठीक है। और tan 60 की वैल्यू होती है √3। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट? अच्छा यहां तक जिसको डाउट आया होगा उसको जो टेबल जो है ना वो अच्छी तरह नहीं आती होगी तो हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लें, वो भी समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा इसको सॉल्व कर दो। देखो ये तो √3 से √3 चला गया, ठीक है। आपका ये कितना बन गया? 2 बन गया और इधर कितना बन गया बताओ? 1 में से गए तो माइनस का 1/2 हो गया ये तो, और ये बच गया आपका ऊपर 2, इधर तो कुछ नहीं बचा नीचे तो, ठीक है। 2 में से आधा गया तो 1.5 बच गया, 1.5 मतलब 3/2। क्लियर? बाकी आप अगर ऐसे सॉल्व नहीं कर पाते हो तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर लो। तो इसका आंसर कितना निकला? इसका आंसर निकला भैया आपका 3/2 आंसर निकला। क्लियर? मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन है जब आपको आपकी टेबल के ऊपर आपसे पूछे जाएंगे। ये पहला टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कि जब आपको कुछ इस प्रकार से वैल्यू दे देगा और वैल्यू देने के बाद आपसे क्या करेगा कि उसकी वैल्यू का मान पूछेगा कि भाई अगर इतना हमने ऐसे लिख दिया तो इसका मान कितना निकल के आया। जैसे इसका निकल के आया 3/2, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अच्छा ये सोच रहे होंगे सर ये तो एनसीईआरटी में भी है। बिल्कुल एनसीईआरटी में है ऐसे क्वेश्चन, आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छी बात है। मैं आपको बिल्कुल बेस से बता रहा हूं कि यहां से भी पूछ सकता है और हाईएस्ट कहां तक जा सकता है वहां तक बात करेंगे धीरे धीरे इन 8-10 क्वेश्चन में, ठीक है। और एक्सरसाइज 8.2 भैया उससे रिलेटेड क्वेश्चन है सारे, पहली बात तो, ठीक है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री के हम कवर नहीं कर रहे हैं, हमने एक्सरसाइज 8.1 कवर कर लिया था, अब 8.2 कवर कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 पर चलो, देख के बताओ क्या करना है आपको। इसके बराबर इसको √3/2 के बराबर आपको प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे सर? LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड उसको लेके चलेंगे। क्लियर? अच्छा इसको लेके चलना। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? कि सर cos 30 की वैल्यू होती है sin 60 के बराबर और वो कितनी होती है? √3/2। क्लियर? अच्छा sin 60 की वैल्यू कि सर sin 60 की वैल्यू भी सेम होती है, वो कितनी होती है? 3/2। अच्छा अब बताओ 1 नीचे तो 1 है प्लस
cos 60 की वैल्यू कि सर cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 जो कि sin 30 के बराबर होती है, और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। क्लियर। अब इसको सॉल्व करने के बाद अगर ये आ गया तो आपका प्रूफ हो गया भैया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल है, वैल्यू थोड़ी सी हो सकता है और बड़ा आपको दे दे, वो भी हम कराएंगे, ठीक है। जरा इनको तो करो पहले। अब देखो ऊपर क्या है, √3/2 √3/2 मतलब 2 बार √3/2। या तो आप इनको जोड़ के भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सर 2 बार है, तो आराम से ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे देखो ये हाफ है और ये हाफ है, हाफ और हाफ 1 बन जाएगा, और 1 + 1 2 बन जाएगा, ठीक है भैया। ये 2 से ऊपर 2 उठ जाएगा, क्या आ गया आंसर, √3/2। क्या आ गया ये आंसर। ये क्वेश्चन आपके 2 सॉल्व हो गए यहाँ पे, ठीक है। अभी जो हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उस क्वेश्चनों का जो लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा। अच्छा ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, tan 3x बराबर आपको दे रखा है sin 45 cos 45 प्लस sin 30, ये आपको दिया हुआ है, और यहां से आपको x की वैल्यू जो है वो फाउंड आउट करनी है। और x क्या है, x हमारा एंगल है, ठीक है। तो हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान भी इधर दे लो। अब देखो क्या है, tan 3x है, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, जो हमें पता है फिलहाल उसको छेड़ते हैं, ठीक है। हमें साफ साफ दिख रहा है sin 45, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है भैया, सर sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। जिनको ये नहीं पता है वो थोड़ा याद कर लें। cos 45 कि सर दोनों की सेम ही होती है, ले भैया सेम भी लिख दी। sin 30 कि सर इसकी 1/2 होती है, क्लियर। अच्छा इधर tan 3x चल रहा है, वो चलता रहेगा, उसको नहीं छेड़ना, क्योंकि इसमें आप छेड़ भी नहीं सकते हो, कुछ कर सकते हो क्या, कुछ नहीं कर सकते। ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और ये 1/2 ऑलरेडी है, तो क्या आ गया 1 आ गया। तो हमारा आ गया tan 3x बराबर 1, ठीक है। अब ये 1 क्या है, इधर क्या है tan, थोड़ा समझना यार। देखो इधर tan है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या tan की वैल्यू 1 होती है, tan की वैल्यू 1 होती है, tan 45 की होती है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, tan 3x बराबर tan 45। पहली बात तो ये बताओ, ये ऐसे लिख सकता हूं का। अब एक काज के दिमाग में ये भी क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर मैं tan 45 भी क्यों रखूं, मैं sin 90 भी तो रख सकता हूं, उसकी वैल्यू तो 1 होती है। तो भैया जो इधर LHS में चल रहा हो वही RHS में भी लेके चलना है, ठीक है। क्योंकि हमें यहां से हम कह सकते हैं 3x बराबर 45 डिग्री में बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, कि सर हाँ ये तो बोल सकते हो। अगर मैंने यहाँ sin 90 लिया होता तो फिर कुछ नहीं बनता भैया, कुछ आता हाथ में, कुछ नहीं मिलता। तो अब बताओ x बराबर सर 45/3 आ गया, 45/3, और 15 × 45 होते हैं, ठीक है। तो आंसर कितना निकला भैया, कि सर मेरा आंसर निकला 15। था ना अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ही है, यहां से आपको थीटा की जो वैल्यू है वो निकालनी है, ठीक है। 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये भी क्या क्वेश्चन है, 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 आपको दिया हुआ है, आपको थीटा की वैल्यू आपसे फाउंड आउट करवा रहा है। क्या करना है कि सर मुझे जो पता है पहले तो मैं उसको छेड़ लेता हूं, ठीक है। देखो ये क्या है, 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। मैं इस 2 को इधर भेज सकता हूं कि सर भेज दो, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में चला जाएगा, क्लियर। sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 आ जाएगा। अच्छा मुझे थीटा चाहिए, ठीक है, और थीटा चाहिए तो ये स्क्वायर लगा हुआ है, मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा, √, आ जाएगा। तो ये क्या हो गया कि सर sin थीटा बराबर आ गया आपका 1/√, के अंदर 4 आ गया। अच्छा अब ये 4 तो निकल के आ जाएगा, ये क्या बन गया, 1/2 बन गया, ठीक है ना भाई, दिक्कत तो ना आ रही। तो sin थीटा बराबर आपका आ गया 1/2। अब मुझे बताओ इधर साइन है, तो साइन की वैल्यू में सर्च मारो, 1/2 आता है कहीं, कि सर आता है, और वो कहां आता है कि सर sin थीटा बराबर हमारा हम आराम से लिख सकते हैं sin 30, ठीक है। और थीटा बराबर मैं कह सकता हूं कि सर ये 30 डिग्री मेरा आंसर आ गया।
अच्छा एक चीज और समझ लो, कभी भी ऐसे मत लिखना एग्जामिनर में, सॉरी एग्जाम के टाइम पे कहीं साइन से ऐसे साइन काट दो, ठीक है, क्योंकि जब मैंने इंट्रोडक्शन करा रहा था उस समय बताया था कि ये चीजें इसके मल्टीपल में नहीं है, आप अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हो, तो बस कंपेयर करके आपको आंसर निकालना है, ऐसे आप नहीं लिख सकते, क्रॉस नहीं कर सकते, ये आप एक बार में समझ लेना, ठीक है भाई। आप ऐसे इनको कट नहीं कर सकते क्योंकि ये मल्टीपल में नहीं है, अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हो, ये एंगल है और एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, ठीक है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। बट मैं कंपेयर करके देख सकता हूं कि सर थीटा बराबर 30 डिग्री में आराम से कह सकता हूं, क्योंकि दोनों ही चीजें साइन की हैं, बस आपको ऐसे कट नहीं करना है कॉपी में। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। कुछ मजा आने लगा है ना, और बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन में अपने आप को इंक्लूड करता है, ठीक है, इसका स्थान अच्छे अच्छे क्वेश्चनों में आता है भैया, और ये आपको सोचना पड़ेगा इसमें। अब देखो करना कैसे है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ थीटा इज अ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब जो कि 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है भैया, तो उसके लिए कह रहा है कि अगर एक्यूट एंगल है तो उसके लिए आपको एक रिलेशन आपको गिवन में दे रखा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर आपको 2 दे रखा है, पहली चीज। और फिर आपसे पूछा है अगर ये रिलेशन इनके बीच में बनता है उस थीटा के लिए, तो भैया इस थीटा में अगर मैं ऐसे लिखूं तो उसका मान कैसे आएगा, क्या निकल के आने वाला है, ठीक है, tan की पावर sin थीटा प्लस cot की पावर 7 थीटा, तो इसकी आपको वैल्यू बतानी है अगर आपको ये वाला रिलेशन दे रखा होगा। अच्छा तो एक चीज सबसे पहले आपके दिमाग में हिट करनी चाहिए कि सर क्वेश्चन तो अगर सिंपल हो जाएगा, इस क्वेश्चन को सिंपल हो जाएगा अगर मुझे क्या पता चल जाए, सर मुझे थीटा की वैल्यू पता चल जाए, क्योंकि इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सर tan थीटा, यही पूछा है ना हमसे, अगर मुझे थीटा की वैल्यू पता चल जाए यहां पे तो मैं tan की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूं, और अगर मुझे यहां थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो भैया मैं cot थीटा की वैल्यू भी आराम से निकाल सकता हूं। तो उनके ऊपर पावर 7 ही तो लगाना है, बस सिंपल सी कैलकुलेशन है। और सर मुझे थीटा कैसे पता लगेगा, तो भैया थीटा के नहीं है, यहां पे आ जाओ, ये रहा, क्या करना है आपको, जो गिवन दे रखा है उस गिवन पे थोड़ा ध्यान देना है। क्या दे रखा है, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, ऐसे आपने देखा। अच्छा ये देखने के बाद थोड़ा सा अब आपको चीजें जो पता होती है ना उनको थोड़ा सा इसको सोल्व करने की कोशिश करो। जैसे मुझे पता है कि सर मैं cot थीटा को क्या लिख सकता हूं, कि सर cot थीटा को मैं 1/tan थीटा लिख सकता हूं आराम से, ये tan थीटा हो गया, और मैं इसको भी 1/tan थीटा लिख सकता हूं। अच्छा ये हो गया। अब सर इसका कुछ सॉल्यूशन हो सकता है क्या, बिल्कुल इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है। देखो हमें क्या करना है, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हमें इनको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। जितना इनको मैं छोटा हुआ करता जाऊंगा उतना मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। जरा मैं इसका एलसीएम ले लूं, एलसीएम लेके क्या आएगा, देखो इनका एलसीएम क्या आएगा, ऐसे कर देते हैं आपके लिए, चलो इनका एलसीएम आएगा tan थीटा, क्लियर, इधर 1 मान लिया, ठीक है। अब 1 से करोगे तो tan थीटा, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, क्लियर, और tan थीटा डिवाइड बाय tan थीटा मतलब 1, और 1 के साथ वो मल्टीप्लाई करोगे तो 1। ये तो एलसीएम लेके सॉल्व हो गया आपका इधर, और इधर है आपका 2, क्लियर। अब मैं tan थीटा को उधर भेज रहा हूं, देखना जरा, अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो भैया आपको एक चीज बता दूं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी चीजें समझ में, थोड़ी सी जो नजरिया होता है ना वो देखने कब बनता है कि मैं इस प्रकार से भी कर सकता हूं, वो प्रैक्टिस से आता है भैया, ठीक है। तो अब मेरे दिमाग में मुझे पता है कहां तक क्वेश्चन सॉल्व होके जा रहा है, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं यार, मुझे अपने आप दिख रहा है क्वेश्चन किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपको पता चलने लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में आपका अलजेब्रा के जो कुछ फॉर्मूले होना है वो बहुत यूज होते हैं, उनका विशेषकर ध्यान रखना है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से जो फॉर्मूले होते हैं ये आपके बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। बता रहा हूं मैं, इनका यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जब आप 8.4 में बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो इनके बिना तो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। वही बात हम यहां पे देख रहे हैं। देखो मुझे तो एक चीज यहां पे बहुत जल्दी नजर आ रही है, देखो कैसे, सर ये tan स्क्वायर थीटा है मेरा,
टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं तो ये माइनस का हो गया, बराबर मेरा 0 हो गया। क्लियर? अच्छा, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और 1 का मल्टीप्लाई तो ऑटो में होके रखा होता है, मतलब b। तो क्या बन रहा है कि सर ये तो कुछ इस फॉर्म में बनना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्म में नजर आ रहा है आपको कुछ? पहले कंपेयर करके देखो, अगर आ रहा है तो ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आ जाओ यार। देखो भैया, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि सर ये तो मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। बिल्कुल, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a क्या है कि सर a मेरा tan थीटा है, tan थीटा माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? पहले मुझे आप ये बताओ। लिख लूं? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इस स्क्वायर को मैं उधर भेज रहा हूं 0 के ऊपर, तो 0 ही आना है। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर, सॉरी, tan थीटा माइनस 1 बराबर आपका हो जाएगा 0। स्क्वायर को गायब कर दिया, 0 के पास भेज दिया, सब कुछ 0 कर दिया उसने। अब बताओ tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा कि सर अब आप tan थीटा बराबर 1 लिख सकते हो। इसमें किसी को कोई दिक्कत आई है क्या? अब मुझे बताओ, अगर tan थीटा बराबर 1 है तो tan की ऐसी वैल्यू सोचो जहां 1 आता हो कि सर फिर तो मैं ये कह सकता हूं कि tan थीटा बराबर tan 45, और अतः सर आप ये कह सकते हो कि थीटा बराबर 45 डिग्री। क्वेश्चन के उस पड़ाव पे पहुंच गए। यदि आपने थीटा की वैल्यू निकाल ली तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता क्वेश्चन का, क्योंकि फिर तो बहुत इजी है यार। आ जाओ, देखो अभी आपने थीटा की वैल्यू निकाल ली है, तो थीटा की वैल्यू आपको यहां पे रखनी है, रख दो कि सर tan 45 हो जाएगा और उसकी पावर 7 है। क्लियर? ऐसे कर देते हैं। और सर ये भी कोट 45 हो जाएगा और इसकी भी पावर 7 लगा दी। ठीक, tan 45 की वैल्यू 1 की पावर 7, cot 45 की वैल्यू 1, इसकी पावर 7, तो 1 का तो कितना भी पावर हो, आया आंसर 2। ठीक है भैया, आया मजा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ आपको जो दे रखा है उससे समझना है मुझे क्या चाहिए। सॉरी, सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसकी तरफ देखो कि सर मुझसे पूछ क्या रहा है, उसको मैं कब सॉल्व कर सकता हूं, मुझे क्या चाहिए ये वैल्यू निकालने के लिए, और वो वैल्यू मुझे यहां से कैसे निकलेगी वो मुझे तरीका से निकालना है बस। तो ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही दिख रहा है। पहले आप इसे खुद से सॉल्व करने की ट्राई कर लो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर ही है, बस थोड़ा सा सोचना है। ठीक है, और वो कैसे सोचना है कि सर सबसे पहले जो मुझसे पूछा है मैं उसके बारे में देख रहा हूं थोड़ा सा, कि सर अगर मुझे यहाँ थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो फिर तो ये एक मैथमेटिकल फॉर्म में आ जाएगा, अपने आराम से हम कैलकुलेशन के थ्रू से कर सकते हैं। ठीक है, और सर मुझे थीटा कहां से मिलेगा कि सर मुझे जो गिवन दे रखा है, गिवन में क्या दिया भैया आपको, गिवन में आपको दे रखा है, देखो क्या, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब आपको इसमें से थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक तो सिंपल देख के समझ में आ रहा है कि सर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो सर ऐसा तो 45 डिग्री में होता है कि जब अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाए तो दोनों बराबर होते हैं। 0, 30, 60, 90 में तो होता नहीं है। फिर भी इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो और भी तरीका है। मैं क्या कर रहा हूं, इस कॉस थीटा को थोड़ा इधर लेके आ रहा हूं। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर इधर 1 हो जाएगा। ऐसे मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? एक तो मुझे देख के ही समझ में आ रहा है कि साइन के बराबर यदि कॉस है तो वो थीटा बराबर 45 डिग्री पे होता है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि सर अगर मैं इस कॉस को इधर ले आता हूं या साइन को आप उधर ले जाओ, कैसे भी कर लो, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप क्या बन गया इधर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 1 बन गया भैया। अब बताओ ये क्या होता है कि सर ये मेरा टेन थीटा होता है, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और ये हो गया आपका 1, तो क्या बन गया कि सर टेन थीटा बराबर टेन 45 हो गया, तो थीटा बराबर 45 डिग्री हो गया है जी। आ गए मजे आ गई ना, क्योंकि थीटा मिल गया भैया। और अब तो सॉल्व करने में कुछ दिक्कत है ही नहीं। देखो कैसे करेंगे, अगर थीटा ही मिल गया हमें, रख दो टेन स्क्वायर 45 डिग्री
और ये हो गया साइन स्क्वायर 45 डिग्री -1। बस सॉल्व भी तो करना है। 2 इंटू आपका ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर, और साइन 45 की वैल्यू ये आपकी 1/√2 का स्क्वायर -1। क्लियर? इसमें किसी को दिक्कत आ रही है क्या? इसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर इसमें भी दिक्कत आ रही है तो फिर तो यार बहुत ज्यादा आपको क्लास 2-3 से पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इधर कितना हो गया, स्क्वायर खोलोगे कि सर स्क्वायर खोलेंगे, इधर तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 आ गया, इधर स्क्वायर खोलेंगे तो 1/2 आ गया, ये -1 हो गया। ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, और 1 प्लस आधा कितना हो गया 3/2। आंसर कितना आया 3/2। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखो। क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको मजा आने लग गया। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है यार, ठीक है, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो मुझे थोड़ा पता नहीं चलता। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो भी बताएं, अच्छा लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कि सर हाँ सब कुछ सीखने को मिल रहा है सर, सब कुछ ठीक है कि हाँ सर कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिला है, अच्छे क्वेश्चन आप सेलेक्ट करते हो तो वो भी आप कमेंट में जरूर करें। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए उतना इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आपको ये कुछ सिखा के जाएगा भैया। और वो ये क्या सिखा के जाएगा, जरा देखो इधर, ये जो वैल्यू है ना साइन 75 डिग्री, आपसे क्या पूछा है साइन 75 डिग्री पूछा है। 75 हमने नहीं पढ़ा, हमने 0 पढ़ा, 30 पढ़ा, 30 पढ़ा, 45 पढ़ा, ठीक है, 60 पढ़ा और 90 पढ़ा, लेकिन 75 डिग्री नहीं पढ़ा। तो सर ये बीच वाले कैसे निकालते हैं, तो ये आप क्लास 11th में सीखने वाले हो, लेकिन ये क्वेश्चन अब अभी आपको अभी सिखा देगा। ठीक है, कैसे करते हैं देखो। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या लिखा हुआ है कि सर यदि मैं 2 एंगलों को जोड़ूं, साइन A प्लस B, 2 एंगलों को जोड़ूं और अगर साइन की वैल्यू फाउंड आउट करूं तो साइन का ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये कहां से आया, कैसे होता है और क्या क्या होते हैं, उन सब की चर्चा हम 11th क्लास में करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लो कि ये एक फॉर्मूला आप पढ़ोगे क्लास 11th में। ठीक है, तो मुझे साइन 75 चाहिए और ये कह रहा है कि आप यदि इसको 2 भागों में तोड़ दो तो कुछ इस प्रकार से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे तोड़ना है जैसे आपको जिनकी वैल्यू पता हो। ठीक है, अब बताओ मुझे, क्या मैं साइन 75 को ऐसे लिख सकता हूं, साइन 30 प्लस 45 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? पहले मुझे आपसे क्वेश्चन करना है कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 30 प्लस 45, 30 प्लस 45 इक्वल टू 75, मतलब 75 होते हैं। ठीक है, अब मुझे ऊपर देखो, आपको गिवन में दे रखा है कि भैया आप अगर ऐसा कर लेते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि साइन A प्लस B इक्वल टू होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A और साइन B। ठीक है भैया, ये आपको दिया हुआ है। अब आपका A मान लिया आपने 30 और B मान लिया 45, तो क्वेश्चन बन गया है जी। क्वेश्चन को इजी तो बनाना है हमें, हम करा ही क्या रहे हैं यहाँ पे, यही काम तो करा रहे हैं कि क्वेश्चन को इजी कैसे बनाया जाए। तो मैं यहाँ आराम से लिख सकता हूँ 30 प्लस 45 और ये हो गया आपका साइन A रखना है मुझे, तो A की वैल्यू 30 क्लियर, कॉस B रखना है, B की वैल्यू 45 तो कॉस 45 प्लस, सॉरी इनके बीच में मल्टीपल है। ठीक है, अगली वैल्यू लिखनी है कॉस A की, तो कॉस A कितना, कॉस 30 और आगे है मल्टीपल में साइन B मतलब साइन 45। ठीक है भैया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, अभी लग रहा है इनमें दिक्कत है लोगों को। ठीक है, कॉस 45 की वैल्यू 1/2। ठीक, प्लस का साइन तो प्लस का साइन लगा दिया, कॉस 30 की वैल्यू आपकी हो जाएगी √3/2 और साइन 45 कितनी हो जाएगी 1/2। क्लियर? अच्छा, थोड़ा सॉल्व कर ले इस चीज को। ये इधर आ जाएगा 1/2√2 और प्लस इधर आ जाएगा √3/2√2। इनका एलसीएम तो ले ही सकते हो, कि एलसीएम तो ले लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी करा देते हैं भैया, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो इनका एलसीएम 2√2 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 1 + √3। ये क्या आ गया, आंसर आ गया भाई। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आपको कुछ सिखा के जा रहा है, ठीक है। जो वैल्यू आपकी मिडिल में रह गई है 75 ऐसे निकाल सकते हो। तोड़ना किस में है कि सर तोड़ना मुझे उसमें है कि जब मुझे वो दोनों वैल्यू एंगल मुझे पता हो, जैसे मुझे 0 पता है सर, जैसे मुझे 30 पता है, 45 पता है, 60 पता है, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें निकालनी हो साइन 15 निकालना पड़ जाए तो कैसे करोगे कि सर साइन 15 में निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं कि सर अगर मैं साइन 45 में से यदि 30 को घटा दूं तो मेरा आराम से साइन क्या निकल के आ जाएगा, साइन 15 निकल के आ जाएगा। आप निकाल के देख लेना, वही वैल्यू साइन 15 की होगी, ठीक है, निकाल सकते हो। लेकिन ये जो है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन a माइनस बी का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका कॉस के भी होते हैं, कॉस a प्लस बी, आपका कॉस a माइनस बी, ठीक है। ये सब आप क्लास 11th में पढ़ने वाले हो, फिलहाल इस पर इतनी ही चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन इससे बेहतरीन क्वेश्चन होगा, वो भी आप जरूर सॉल्व करें। पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी में आपको ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन शायद दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर आपकी एक्सरसाइज 8.2 में, क्योंकि एक्सरसाइज 8.2 से ही रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर एनसीईआरटी में दे रखे हैं तो वो क्वेश्चन हम सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है, वो भी करेंगे। जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे एनसीईआरटी में हो चाहे ना हो, हमें तो सर बात एग्जाम की करनी है कि सीबीएसई के स्टैंडर्ड पेपर में कहां तक क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है भैया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि साइन a प्लस बी बराबर 1 हो रहा है, कॉस a माइनस बी बराबर √3/2 दिखा रहा है, और आपसे कह रहा है कि a और जो b है a प्लस बी, आप जो निकालने वाले हो a प्लस बी जो यहां पे दे रखा है ना, ये 90 डिग्री से छोटा होगा और आपका 0 डिग्री से बड़ा होगा, इनके बीच में वैल्यू होगी इनकी, ठीक है, क्लियर। और a की वैल्यू बड़ी है और b की वैल्यू छोटी है, ये भी आपको बता दिया उसने। फिर आपसे कह रहा है कि a और b आपको यहां से निकालना है। सिंपल सा है कि आपको 2 आपको रिलेशन दे रखे हैं और इसमें आपको a प्लस बी दिख रहा है, इसमें a माइनस बी दिख रहा है, जो कि एंगल दिख रहे हैं, और यहां से आपको a निकालना है और b निकालना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मेरे हिसाब से राजस्थान बोर्ड में तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया और सीबीएसई में भी 2 बार पूछा गया शायद, ठीक है। प्रीवियस आपके एग्जाम जो हुए हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में आए, अपना पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद उसकी भी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। टेंशन मत लेना कौन कौन से क्वेश्चन अब तक पूछे गए, फिर आप बताना हमें हमारी इससे कुछ बाहर आया क्या। अब देखो साइन a प्लस बी बराबर 1, ये आपको दिया हुआ है गिवन में, जो दे रखा है बस वहीं से चलेंगे। साइन a प्लस बी बराबर 1 आपको दिया हुआ है, मैं वही बताता हूं। एलएचएस में देखो क्या है, साइन है सर, तो इधर वो जो 1 है वो वैल्यू साइन में आती है, कहीं पे आती है भैया 90 में, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन a प्लस बी। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किए हुए हैं, इसको मैं साइन 90 डिग्री लिख सकता हूं कि सर लिख सकते हो। तो फिर भाई मैं कंपेयर करके अब एक चीज भी लिख रहा हूं कि भाई a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। किसी को कोई समस्या है यहां तक, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, यहां तक कोई समस्या है, ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंपेयर करके लिखा है। दूसरा गिवन क्या है कि सर cos a माइनस बी बराबर √3/2, क्लियर। अच्छा, cos में कहीं आता है, ये आता है cos 30 में, ठीक है। ये हो गया आपका cos a माइनस बी, और मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं cos 30 डिग्री, क्लियर। कंपेयर करके लिखो, क्या लिख सकते हूं कि सर मैं a माइनस बी बराबर मेरा 30 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे सकता हूं। और अब तो भाई क्लास 3 की बात तो नहीं है, लगभग 5वीं 6वीं में आपने खूब अच्छी तरह सीखा हुआ। तो इस प्रकार से कोई क्या दिख रही हो, इक्वेशन दिख रही हो, तो क्या कर सकते हो कि सर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं ये कह सकता हूं कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, देन a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दोनों को जोड़ दो भैया, जोड़ने से क्या होगा, जो अपोजिट साइन वाली है वो तो माइनस हो जाएंगी, और ये वैल्यू कितनी निकलेगी 2a, ठीक है, बराबर 90 प्लस 30 120, ठीक है, ये हो गया 120। तो a बराबर 120/2, 2 का भाग दे दो, क्या आ जाएगा 60 डिग्री। क्या आ गया कि सर मेरा a जो है वो 60 डिग्री आ गया। किसी को दिक्कत है क्या, नहीं आनी चाहिए यार, ठीक है। चलो, अगर मुझे a बराबर 60 डिग्री है, अब यहां से लिख लो चाहे यहां से लिख लो, ठीक है, कहीं भी वैल्यू पुट कर दो। चलो एक समीकरण नंबर 1 से चलते हैं।
इक्वेशन नंबर 1 से। अच्छा a का मान यहाँ पे 60 रखना, पहले लिख लो चलो इसको, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। a का मान 60 डिग्री निकल के आ गया तो b बराबर 90 डिग्री। तो b कैसे निकालोगे कि सर 90 तो है ही, 60 को उधर भेज देंगे और b बराबर आपका कितना निकल के आ जाएगा 30 डिग्री। आंसर आ गया, आ गया लाडलो, आ गया आंसर। ठीक है, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको जरूर सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भैया, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपका कह रहा है एक रेक्टेंगल है, इन रेक्टेंगल एबीसीडी, एक रेक्टेंगल है, मतलब रेक्टेंगल मतलब क्या होता है हिंदी में? आयत होता है। और इसकी विशेष खास बात क्या होती है कि इसका जो प्रत्येक एंगल होता है, ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, सारे के सारे एंगल इसके 90 डिग्री के होंगे, ये इसकी स्पेशल बात है, ये रेक्टेंगल में होता ही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि एबीसीडी है, चलो एबीसीडी इसके नाम दे लेते हैं, ए बी सी और डी। अब कह रहा है ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर, ये भी आपको दिया हुआ है भैया, चलो जो जो दे रखा है वो तो ले लें। ठीक है, क्वेश्चन जो दे रहा है वो तो आप ले लिया करो। अब कह रहा है बी ए सी बराबर 60 डिग्री कह रहा है। अच्छा, इस प्रकार से अगर लिखा हुआ हो ना, इसका मतलब क्या है, जो बीच वाला है ना उस पे हमेशा एंगल बनता है। ठीक है, बीच वाले पे एंगल होता है, तो इसमें 60 डिग्री कहां बन रहा है? ए पे बन रहा है। कैसे बन रहा है? बी ए सी, मतलब यहां से इस प्रकार से कुछ बन रहा है, ये बन रहा है भैया एंगल, ये एक एंगल बना दिया हमने बी ए सी। ये कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का। और अभी आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे साइड पूछ रहा है, ये वाली बीसी आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, बीसी रहने दो, सी भी बोलो आप, सी भी आपसे पूछा हुआ है। क्लियर? ठीक है भाई, और अब आपको क्या करना है? बीसी को फाउंड आउट करना है। कैसे करोगे मुझे पहले तो ये बताओ, क्या सोच रहे हो तुम कि सर थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है कि सर अगर मुझे ये पता है, देखो सोचा करो थोड़ा सा, अगर आपको ये पता है और ये निकालनी है, और दूसरा सर ये 90 डिग्री तो बना ही रहा है, अगर ट्रायंगल में बात हो जाए 90 डिग्री की तो तुरंत दिमाग में पहुंच जाना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो सर मुझसे पूछा ये दे रखा है और एंगल की भी बात कर रहा है भैया, तो बताओ ऐसा कौन सा है जो इससे रिलेशन रखता हो, इससे भी रिलेशन रखता हो और थीटा से भी रिलेशन रखता हो, कि सर ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है कि भैया ये समझ लो इसके लिए परपेंडिकुलर और ये समझ लो इसके लिए बेस, और परपेंडिकुलर बटे बेस क्या होता है कि सर टेन थीटा होता है। तो कुछ नहीं करना यार, टेन थीटा बराबर, सॉरी पहले यहां पे लिख लो, टेन थीटा बराबर होता है सर परपेंडिकुलर बटे बेस। क्लियर? थीटा कितना है? 60 डिग्री। ये कितना हो गया आपका? BC। ये कितना हो गया आपका? AB। किसी को दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बहुत सरल तरीका। tan 60 की सर √3। ठीक है, BC तो हमने पूछा ही है, और सर AB तो हमें 20 दे रखा है ना भैया, इधर देखो BC निकालो, ये इधर चला जाएगा तो BC बराबर कितना लग जाएगा सर? 20√3 है ना। अच्छा क्वेश्चन, आपसे 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, आप घूम जाओगे, इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सोचने की प्रैक्टिस करें कि मुझे पहुंचना कैसे है अपने टारगेट तक, मुझसे क्या पूछा है, क्या दे रखा है, और उन दोनों बातों के थ्रू आपसे अपना टारगेट अचीव करना है। क्या अचीव करना है? आंसर। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 10 अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चनों में चल रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रहा है कि एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है आपके पास एबीसी, जिसमें आपको राइट ट्रायंगल दिया गया है सी पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर कह रहा है उसमें आपको ए बराबर 30 डिग्री दे रखा है, और ए बी जो एक साइड है, लेंथ दे रखी है साइड की, वो 40 यूनिट दे रखी है। क्लियर? और फिर आपसे पूछा है कि भैया एक साइड तो मैंने दे दी, 2 आप खुद निकाल दो, रिमेनिंग 2 साइड्स आपको फाइंड करना है। और भैया मैंने एक आपको दे दिया है 30 डिग्री, ए बराबर सी मैंने कह दिया है राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तीसरा आपसे पूछा है, ये बी पूछा है आपसे, कोई बड़ी बात पूछी है क्या? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं पूछा। देखो आपसे सिंपल सा क्या कह रहा है कि एक ऐसे राइट ट्रायंगल है, सी पे है ना, तो सी पे यहां लिख दिया, ए यहां लिख दो, बी यहां लिख दो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जिस पे 90 डिग्री है उस पर 90 डिग्री बनाओ। क्लियर? अच्छा, अब आपको बताओ ए बराबर क्या है? 30 डिग्री दे रखा है, ए बराबर 30 डिग्री, और ए भी कितना दे रखा है?
और ए भी दे रखा है आपको 40, ये दे रखा है आपको 40 यूनिट, ठीक है। चलो 40 ही लिख देते हैं, यूनिट में तो है ही, कुछ ना कुछ तो रहेगी उसकी इकाई, ठीक है। ये 40 है, आपसे पूछा है ये, आपसे पूछा है ये, और आपसे एंगल बी भी पूछा है भैया। देखो एंगल बी निकालने का तो सिंपल तरीका मुझे दिख रहा है, 90 प्लस 30 120 प्लस 60 180। क्लियर? आगे समझ में कैसे कि सर इतना तो पता है मुझे कि a प्लस बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होंगे, कि तीनों एंगलों का मेरा जो योग होगा अगर मैं प्लस करूंगा सम करूंगा तो 180 आना चाहिए। सर एक चीज तो सिंपल सी समझ में आ गई कि सर a बराबर 30 और b मुझसे पूछा है और c मेरा 90 डिग्री है, तो क्या निकल के आएगा एंगल b बराबर कि सर एंगल b बराबर मेरा 60 निकल के आ गया। एक तो ये तरीका हो गया एंगल निकालने का। क्लियर? ठीक है, यहां मैं 60 लिख दूं और भी बताएंगे, तसल्ली रखो थोड़ा सा। अब थोड़ी साइड की बात कर लें पहले। एक साइड आपको दे रखी है, एंगल आपको दिया हुआ है, क्या आप दूसरी चीज नहीं निकाल सकते? कैसे निकालोगे? देखो यदि आपको एक साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है, तो दूसरी साइड निकालना बहुत आसान है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। कहीं से भी निकाल लो आप, चाहे इसकी बात करेंगे चाहे इसकी बात करेंगे, कहीं से भी आप बात कर सकते हो। चलो पहले यहां से बात कर लेते हैं, ठीक है। आप चाहो तो यहां से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि इसका मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, आप कैसे भी दूसरे तरीके से भी इसको निकाल सकते हो। ये तो जस्ट मैंने सिंपल तरीका आपको बता दिया, देख ही रहा था वो तो साफ साफ। अब देखो मैं बात कर रहा हूं थीटा बराबर 30 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। यहां से देखूंगा और इसके हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस मेरा ये हो जाएगा, मतलब कर्ण भुजा आपकी ये हो जाएगी। अब मुझे ये तो पता है, मुझे ये निकालना है, तो इसके लिए मेरा ये बेस है, इसके लिए मेरा हाइपोटेनियस है, इसके लिए परपेंडिकुलर है। जब मुझे थीटा बराबर 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है, तब की बात कर रहा हूं, समझना। तो मुझे चाहिए ये वाली भुजा निकालनी है, बेस बटे हाइपोटेनियस। ऐसा कुछ संबंध है इनमें बेस और हाइपोटेनियस में कि सर हाँ कॉस का भी संबंध है और सेक का भी संबंध है, तो कॉस लेके चल रहे थोड़ा आसान रहता है। चलो भैया, तो मैं ये कह सकता हूं कि कॉस 30 बराबर क्या कह सकता हूं कि सर बेस बटे हाइपोटेनियस होता है। होता है कि नहीं होता? कि सर होता है। और सर मेरा बेस क्या है? कि सर मेरा बेस है AC और सर मेरा हाइपोटेनियस है कितना आपका AB। क्लियर? कॉस 30 की वैल्यू, सर कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसको लिख दो। अब जो पता है उसको लिख दो। AC कि सर AC तो मुझे निकालना है, AC फैन, ठीक है। और AB कि सर AB मुझे 40 दे रखा है, ठीक है भैया। अच्छा अब AC निकालो कि सर AC निकाल देंगे, ये 40 इधर चला जाएगा तो ये जाएगा 40 √3/2 और 2 से ये कट जाएगा 20 बार, तो ये आ जाएगा आपका 20 √3, ठीक है। ये कितना निकला आपका? 20 √3 निकला। कितना निकला आप देखो, 20 √3 निकला। समझना, ठीक है। तरीके पे तरीके बता रहा हूं अब आपको मैं। एक तरीका तो ये हो गया आपका, दूसरा क्या है, अब आपको अगर ये वैल्यू निकालनी है और समकोण त्रिभुज में यदि आपको दो भुजा पता हो तो तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस सबसे अच्छी चीज है। पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो कि सर ऐसे निकाल सर दूसरा तरीका ये भी है भैया कि sin 30 है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे? कि सर ये तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि sin 30 बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, कह सकता हूं। और परपेंडिकुलर कितना है? BC बटे आपका हाइपोटेनियस है आपकी 40 के लिए। sin 30 की वैल्यू कि सर 1/2 बराबर BC बटे 40, ये आ जाएगा आपका BC 40 बटे 2, कितना आ जाएगा 20। ऐसे भी निकाल सकते हो। कहने का मतलब यदि आपको एक एंगल दे रखा हो, एक साइड दे रखी हो, तो जोन सी साइड आपसे निकालनी हो, जो भी आपसे पूछा हो, चाहे आपसे ये चाहे ये, तो उनके बीच में कौन सा रिलेशन बनता है उस एंगल के नजरिए से बात करना है। जैसे इस एंगल के नजरिए से ये परपेंडिकुलर साइड है और ये हाइपोटेनियस है। अब मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस दे रखा है और एंगल दे रखा है, तो क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है उसको लगाओ, ये तरीका है। दूसरा क्या है, यदि आपको दो लेंथ पता हो तो तीसरी लेंथ लगाने के लिए समकोण त्रिभुज के अंदर आप पाइथागोरस लगा सकते हो, ये भी अच्छा तरीका है। अब एक और चीज मैं इसके बारे में बात कर रहा था, ठीक है।
एक तरीका तो आपका ये बन रहा है सीधा सीधा कि या एक त्रिभुज के अंदर यदि आपको दो एंगल पता हो तो तीसरा एंगल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सर इन तीनों का जो योग होता है वो 180 होता है, सम जो होता है तीनों एंगलों का, तो ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा तरीका कि सर अगर मुझे दो लेंथ पता है तो भी तो निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हो भैया। अगर ये 20 है, 20√3 निकाली है और ये मैंने 20 निकाली है, अभी निकाली थी ना, ये 20 निकाली है, तो अब मुझे बताओ क्या मैं नहीं निकाल सकता? कि सर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए। अब आप किसी भी दो साइड में, किन्हीं भी दो साइड में रिलेशन लेके चलो, जैसे मुझे ये सिंपल दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है इसके हिसाब से कि सर ये इसके हिसाब से परपेंडिकुलर, इसके हिसाब से बेस हो गया, तो ये क्या बनता है tan थीटा, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे बेस। दिख रहा है ना इतना तो, क्योंकि 8.1 में हमने और कुछ नहीं पढ़ाया था, सिंपल यही पढ़ाया था कि किसका रिलेशन किसके साथ बनता है। अगर वो वीडियो आप नहीं देख के आए तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, वो देख के जरूर आए भैया, ठीक है। अब देखो tan थीटा बराबर, क्योंकि इसमें भी ले सकते हो रिलेशन, इसमें भी आप ले सकते हो, sin थीटा भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहो तो cos थीटा के रिलेशन भी ले सकते हो, क्योंकि तीनों साइड आपको पता है। क्लियर? तो मैं कह सकता हूं tan थीटा बराबर P/B। अब देखो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर कितना है 20√3, क्लियर, और ये कितना है नीचे 20, 20 से 20 गया, क्या बच गया कि सर tan थीटा बराबर √3 बच गया, tan थीटा बराबर √3 बच गया। अच्छा, तो tan में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो √3 बनाती है कि सर 60, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। जो ऐसे हमने निकाली थी वो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। आपका मन कर रहा हो कि सर मैं तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन लेके नहीं चल रहा, मैं तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन लेके चलूंगा, तो भैया आप साइन निकाल लो, साइन लेके चलना, फिर आप साइन थीटा बराबर निकालोगे। कि नहीं सर मैं तो बेस और हाइपोटेनियस में लेके चलूंगा, तो भैया कॉस लेके चल लो, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तरीका आपके सामने है, तरीका आपको पता होना चाहिए, आपका मन करे आप उस टिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करो। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में जो आपको एग्जांपल नंबर 1 और 2 दे रखे हैं, ठीक है, 1 और 2 जो दे रखे हैं, आप ये 8.2 पे 8.2 से पहले जो आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे ना, वो दोनों एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं इस क्वेश्चन के बाद में, ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी तरह हो जाए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो हमने सेलेक्ट किए हैं। आपके 11 क्वेश्चन इसमें से सेलेक्ट किए हुए हैं मेरे हिसाब से। अब इसमें से 8.2 में ऐसा और कोई क्वेश्चन नहीं बचता है जो इनके अलावा, मतलब क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं भैया, देखो क्वेश्चन बहुत बनते हैं, क्वेश्चन तो इतने बनेंगे कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आरडी शर्मा भाई भी बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन इस टाइप के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा। अगर आपने इनको सॉल्व कर लिया तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इन आ ट्रायंगल एबीसी में आपका जो राइट एंगल है वो बी पे है। एक आपका ट्रायंगल है एबीसी, और उस एबीसी में आपको क्या कह रहा है कि जो बी है उस पे आपका 90 डिग्री है, ठीक है, ए बी और सी। फिर कह रहा है कि आपका ए बराबर जो सी है, ये वाला एंगल इसके बराबर आपको दे रखा है, इक्वल में दे रखा है, ठीक है। और फिर आपसे इनकी वैल्यू आपसे पूछी है। पहले जरा ध्यान दो क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है साइन ए प्लस कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस साइन सी। मतलब आपको ए पता होना बहुत जरूरी है कि सर मेरा एंगल ए है क्या, तभी तो निकालूंगा वैल्यू। कि सर मुझे सी पता होना बहुत जरूरी है कि सर मेरा सी जो है क्या। सर मुझे बी भी पता होना चाहिए क्योंकि बी भी इसमें दे रखा है, तो कम से कम मुझे इतना तो पता होगी सर ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, इनका आखिर वैल्यू है क्या क्या। वो कैसे निकालेंगे, जो गिवन में दे रखा है। अच्छा, बी बराबर तो सबको पता है, बी बराबर तो उसने ऑलरेडी कह दिया कि 90 डिग्री है, क्लियर। और ए बराबर आपको सी दिया हुआ है, देखना ए बराबर आपको सी दिया हुआ है, बी बराबर 90 डिग्री कह रहा है। और इतना मुझे पता है कि सर अगर मैं एंगलों की बात करूं, एंगल है भाई ये, बाद में कहीं तुम लोग कमेंट करो तो ये एंगल है, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, क्लियर। बी मुझे पता है कि सर मेरा जो बी है वो मेरा 90 डिग्री है, तो बी को मैं इसमें से माइनस कर रहा हूं, कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। ए प्लस सी कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। ये सर इसका और इसका अब जो प्लस निकल के आएगा वो 90 डिग्री है, ये हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं भैया, बाकी जनरल थिंग है।
आप इतना तो सोच ही सकते हो कि ए और सी, ठीक है। अब सर मैं इतना जरूर कह सकता हूं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं ये कह दूं कि 2a बराबर, इसकी जगह मैं ए रख सकता हूं कि नहीं रख सकता, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो मैं सी की जगह ए रख रहा हूं। तो ये हो जाएगा आपका 2a बराबर 90 डिग्री और एंगल ए कितना निकलाएगा 45 डिग्री, ठीक है भाई। तो एंगल सी कितना हो जाएगा, दोनों बराबर हैं तो ये भी 45 ही हो जाएगा। बाकी इतना पढ़ने के बाद इतना तो समझ में आता ही है कि अगर ये 90 डिग्री है और ये दोनों बराबर होंगे तो 45-45 के बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों का योग 90 डिग्री बनता है, ठीक है भैया। अब ये भी मुझे पता है कि सर ये भी मेरा 45 है, ये मेरा 90 है और ये 45 है, ठीक है। अब आपको ये निकालने में कोई दिक्कत होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। फिर भी कैसे निकालते हैं वो एक बार आपको दिखा देते हैं, चलो देखो पहला सॉल्व करते हैं। साइन ए की वैल्यू 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री मतलब 45, कॉस सी मतलब 45, ये 45 हो गया। कॉस ए की वैल्यू कितनी है सर, ए मेरा एंगल है 45, ठीक है, और आपका सी वाला भी 45, ये हो गया। तो इसमें तो 45 ही आया पूरे में। तो सॉल्व कर दो यार, क्या सोच रहे हो। 45 कितने होता है साइन में 1/√2, कॉस में भी सेम होता है 1/√2, ये भी सेम होगा आपका 1/√2, ये भी सेम होगा 1/√2। क्या दिक्कत आ रही है, कुछ आनी तो नहीं चाहिए, सिंपल सा है, ठीक है। ये कितना हुआ कि सर ये मेरा 1/2 हुआ, प्लस ये सर ये भी मेरा 1/2 हुआ, कितना आ गया नीचे, हाफ प्लस हाफ 1, ये तो आ गया आपका पहले का आंसर। बस समझना था आपको कि इन दोनों का मतलब क्या है, आपको जो गिवन में दिया हुआ है उनका मतलब क्या है, ठीक है। अब मुझे ये निकालना है। अच्छा ये निकालो आप, देखो साइन ए मतलब आपका 45 डिग्री, तो मैंने रख दिया साइन 45। अच्छा साइन बी मतलब 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री रख दिया भैया। कॉस ए, तो कॉस ए मतलब 45 मतलब 45 रख दिया। कॉस बी मतलब 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री रख दिया। क्लियर। अब बताओ साइन 45 कि सर साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अच्छा कॉस 45 कि सर कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। बहुत अच्छे, मजा आ रहा है ना। अब कॉस 90 कि सर कॉस 90 की वैल्यू तो शून्य होती है, शून्य होती है भैया। क्लियर। अगर शून्य के साथ में किसी चीज का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बना देगा, इत एक बड़ा शून्य, ठीक है। तो ये तो एक बड़ा बन गया, पूरा क्या बन गया, शून्य बन गया। और इधर क्या बच गया आपका 1/√2। ये 1/√2 क्या है, आंसर है रे, ठीक है भाई, ये आपका आंसर है। तो ये तो हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए जो हमने आपके 8.2 से पहले जो आरडी शर्मा में दे रखे हैं वो कुछ सेलेक्ट किए थे, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करते रहना। दूसरा क्या है, एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स जो दे रखे हैं 3-4 और उसके साथ जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी वीडियो भी हम आपको अपलोड कराएंगे, वो भी वीडियो आप जरूर